Assalamualaikum students and welcome to Global Future School. Students, this is your first year chemistry class and I am Dr. Jad Banu. Students, today we are going to discuss topic molecular orbital theory from chapter 3. Chapter 3 is theories of covalent bonding. Students, after completing molecular orbital theory, the complete topic, you will be able to understand the paramagnetic behavior of the molecules. Some molecules have paramagnetic behavior, some have diamagnetic behavior. So after discussion of complete molecular orbital theory, you will know what is the paramagnetic behavior. स्टूडेंट बेसिकली पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ये होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करते हैं या वो रिस्पांस शो करते हैं टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड और कुछ नहीं करते, और ये बाकी कोई भी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। तो सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये पर्टिकुलर उसका कैरेक्टर है जो कि सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ही एक्सप्लेन करती है। इसके अलावा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताएगी बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल। क्या आपको पता चलेगा कि व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल, जो कि पहले किसी भी थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होता। तो बेसिकली जो इसके पोस्टुलेट्स हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के, जिसको हम MOT भी कहते हैं, वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बड़े आराम से ध्यान से अंडरस्टैंड करें कि इसके पोस्टुलेट्स क्या हैं, और इनको देखते हुए फिर उसके बाद हम डिफरेंट डायटोमिक मॉलिक्यूल्स पे इसको अप्लाई करेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल आपको पता है कि क्या होते हैं? वैलेंस शेल में होते हैं, जो पार्शली फिल्ड होते हैं वो बॉन्डिंग बनाते हैं, जो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जैसा कि S, Px, Py, Pz, D के 5 या F के 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो उसके बारे में ये बात हो रही है। एटॉमिक ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल ऑफ कंबाइनिंग एटम्स ओवरलैप इन पेयर्स टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसकी थ्योरी के मुताबिक जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स वैलेंस शेल में होते हैं दो एटम्स के, यानी एक एटम के अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दूसरे के अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो दोनों ओवरलैप होते हैं, पेयर बनाते हैं, और जो वो बनाते हैं उनको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। सेकेंड है उसका पोस्टुलेट, द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स लूज देयर आइडेंटिटी, कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं ओवरलैप करने के बाद जो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो वो अपनी पुरानी आइडेंटिटी उनकी ख़त्म हो जाती है, उनकी एनर्जी चेंज हो जाती है, उनकी पहले वाली आइडेंटिटी नहीं, पहले वाली एनर्जी नहीं रहती, बल्कि वो एक डिफरेंट एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम साइज एंड एनर्जी। अब इसमें ये भी ज़रूरी है, बाकी थ्योरीज में ये ज़रूरी नहीं है, इसमें ये ज़रूरी है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने ओवरलैप करना है वो सेम साइज और सेम एनर्जी के होने चाहिए। लाइक S के साथ ओवरलैप करेगा, 1s के साथ ओवरलैप करेगा, 2s के साथ ओवरलैप करेगा, 2px के साथ ओवरलैप करेगा। तो ये नेसेसरी कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि px pz के साथ करे या sp के साथ ओवरलैप करे, बल्कि जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स हैं दे विल बी ऑफ सेम साइज एंड सेम एनर्जी। Then its postulate is number of molecular orbitals that are formed will be equal to the number of atomic orbitals overlap, कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। यानी अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगर 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो फिर 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब जो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स न्यू बनेंगे उनमें से हाफ क्या होंगे? लो एनर्जी के होंगे, जिनको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे, और उनमें से हाफ अपने पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से हायर एनर्जी पे होंगे, जिसको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। सो हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर ऑफ लो एनर्जी एंड हाफ ऑफ हाई एनर्जी दैट आर कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देन देयर पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। मैं रिपीट कर देती हूँ कि एटॉमिक ऑर्बिटल, लेट्स सपोज आपके पास टोटल 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, 3 एक एटम के हैं, 3 दूसरे एटम के हैं, टोटल 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ये कंबाइन होके 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देंगे। इन 6 में से आधे यानी 3 वो अपनी पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी पे होंगे, और इनमें से आधे यानी 3 अपने पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से हायर एटॉमिक एनर्जी में होंगे।
तो जो हायर वाले होंगे उसको हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो लोअर एनर्जी अपने पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी पे होंगे उनको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसमें जो हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे, जो यानी कि एस और एस हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे, या पी में से पहले वाले पी एंड पी ओवरलैप करेंगे, तो उनमें से जो लोअर स्टेट में जाएंगे जो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे हम उसको कहेंगे सिग्मा ऑर्बिटल्स, और जो हायर एनर्जी पे जाएंगे हम उनको कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसको हम सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। और जो पैरेलल ओवरलैपिंग से यानी फर्स्ट पी और पी सिग्मा और जो अगले उसके पी और पी होंगे वो पैरेलल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनाएंगे, तो हम उनको कहेंगे पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और उनके जो हायर एनर्जी वाले होंगे हम उनको कहेंगे पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। BMO से मुराद है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ABMO से मुराद है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग के रूल्स कैसे होंगे? इनमें रूल्स वही हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थे, जो कि अफबा प्रिंसिपल, हंस रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब वो हमारे पास रूल्स क्या है जस्ट रिपीट कर देते हैं। What is the FBA? The electrons are placed in energy sub-levels in the order of increasing energy values of sub-levels, के जो जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी पहले वो फिल होगा, फिर उससे हायर में, फिर उसके बाद उससे हायर में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। सेकेंड रूल इसका है हंस रूल। अकॉर्डिंग टू हंस रूल, no two electron in the same orbital can have the same set of 4 quantum numbers, and that was Pauli exclusion. And Hund's rule is that if degenerate orbitals are available for electrons, then electron would like to live in separate orbitals and have paired spin rather in the same orbital with the parallel spin. So the bond between two atomic orbitals is only possible when number of electrons in bonding molecular orbitals are greater than number of electrons in anti-bonding molecular orbital. तो अब ये कह रहे हैं कि बॉन्ड वहां पे बनेगा जब इलेक्ट्रॉन लोअर यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ज्यादा होंगे, एंटी बॉन्डिंग में कम होंगे। अगर दोनों में बराबर हुए तो बॉन्ड नहीं बनेगा। लेकिन ये एक्सप्लेन होगा जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की। और उससे पहले कि बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है। बॉन्ड ऑर्डर स्टूडेंट्स बेसिकली दिस इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन टू एटम्स आफ्टर द एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप इज कॉल्ड द बॉन्ड ऑर्डर। यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में एक बॉन्ड बनता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। ऑक्सीजन में O एंड O में 2 बॉन्ड्स होते हैं, उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है। तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उसको डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आता है। तो जो बॉन्ड ऑर्डर का नंबर होता है वो बेसिकली शो करता है कि इन एटम्स के दरमियान में ये 1 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है या 3 बॉन्ड्स हैं। सो इनकी एनर्जी कैसे होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की? बेसिकली इनकी एनर्जी 2 तरह से है। एक जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में एटम्स है उसमें द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म आर डिटरमिन्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट, कि ये बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी से मेजर की गई हुई एनर्जी है जो बताई जा रही है। लेकिन उनका इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। 1 वो होते हैं, लेकिन ये ज्यादा एक्सप्लेन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एक ऐसे डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी या मॉलिक्यूल्स या उनके आयंस, चाहे वो पॉजिटिव आयन हो चाहे नेगेटिव हो, दे हैविंग एटॉमिक नंबर 8 और अबव, कि ऐसे एटम्स या उनके आयंस जिनका एटॉमिक नंबर 8 या 8 से ज्यादा है, उनके एनर्जी ऑर्डर डिफरेंट है एज कंपेयर टू दूसरे ऑर्बिटल्स, जैसे कि दूसरे एटम जिनका एटॉमिक नंबर 7 या 7 से कम हो, उनका एनर्जी ऑर्डर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लेकिन ये हम डिस्कस इन डिटेल नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, जब मैं एग्जांपल्स भी वहां पे आपको बताऊंगी तो वो ज्यादा क्लियर होगा। लेकिन 2 टाइप्स के इनके एनर्जी ऑर्डर्स हैं। एक ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर 8 या उनसे अबव हो, या वो एटम हो या उन्हीं के वो आयंस हो, दूसरा जिनका एटॉमिक नंबर 7 या उससे कम हो या उन्हीं एटम्स के वो आयंस हो, कोई नेगेटिव या पॉजिटिव आयंस हो।
तो इनका एक डिफरेंट होता है। अब हम यहाँ से कुछ एग्जांपल मैं लूंगी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जिनका एटॉमिक नंबर 7 या उससे कम है। अब हम यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे इस साइड पे हम देखेंगे कि ये इसकी एनर्जी डायग्राम, यहाँ पे एनर्जी इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। ये हमारे पास एनर्जी एक्सिस है। अब हमारे पास हाइड्रोजन का आपको पता है एटॉमिक नंबर 1s1, दूसरे हाइड्रोजन के लिए भी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे ये 1s1 और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और ये इसकी नेसेसरी कंडीशन थी कि वो एक ही एनर्जी लेवल पे हो, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है एक इसमें है। इसका पोस्टुलेट था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, और उनमें से आधे, अब ये टोटल 2 हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिसमें से हाफ से मुराद है 2 में से हाफ कितने हुए 1, वो लोअर एनर्जी पे होंगे, और उनमें से आधा यानी 2 का आधा क्या होगा 1, तो वो हायर एनर्जी लेवल पे होगा यहाँ पे। और लोअर वाले को हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और हायर वाले को हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसका चूंकि S और S है तो ये क्या होगा सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये उसका क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में तो हम इसको कहेंगे सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हम इसको फिल करेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को अकॉर्डिंग टू अफबाह-हार्न्स रूल एंड पॉली एक्सक्लूजन। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड ऑफ द लोअर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, तो अब अकॉर्डिंग टू हार्न्स रूल अब ये हमारे पास ये फिल होंगे तो फिर वो नेक्स्ट में जाएंगे, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे आ जाएगा। अब ये टोटल यहाँ पे कंप्लीट हो गए तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब हम इसको ये देखते हैं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, BO हम बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स दैट इज 0 एंड डिवाइडेड बाय 2। तो जवाब आपके पास क्या आया 1। इसका मतलब है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में एक बॉन्ड है। अब इसका एनर्जी ऑर्डर कैसे लिखेंगे, एनर्जी ऑर्डर ये हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का लिखते हैं, ये जो डॉटेड ये इस लाइन में नीचे से आप शुरू करेंगे, इसका जो एनर्जी ऑर्डर है वो होगा लोअर वाला होगा, पहले है सिग्मा 1s, ठीक है, ये सिग्मा 1s है ना, और उसके बाद इसकी एनर्जी चूंकि कम है किससे सिग्मा स्टार 1s से, तो इसका मतलब है ये इसका एनर्जी ऑर्डर सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, और बॉन्ड ऑर्डर 1 मींस के हाइड्रोजन हाइड्रोजन में 1 स्टेबल बॉन्ड है और इसकी एनर्जी 436 किलो जॉल पर मोल होती है, जो कि एक स्टेबल एनर्जी को शो करती है, एक स्टेबल बॉन्ड को शो करती है, और इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। नेक्स्ट हमारे पास लिथियम और बेरिलियम को हम देखते हैं। स्टूडेंट्स लिथियम का एटॉमिक नंबर जो हमारे पास लिथियम का 3 होता है एटॉमिक नंबर, लाइक हम यहाँ पे फिर इसको कंपेयर करेंगे दोनों को, हम इधर लिथियम के लिए ड्रॉ करते हैं, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 1s2 2s1, तो दूसरे लिथियम के लिए भी सेम होगा, सेकेंड लिथियम के लिए 1s2 2s1, इसकी कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही होगी तो हम सिर्फ इसकी ड्रॉ करते हैं। इस साइड पे आपके पास एनर्जी, यहाँ पे आपके पास आ गया 2s, और दूसरे लिथियम का ये 2s, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स out of they equally form the molecular orbitals, out of them half are of lower energy than parents and half are of at higher energy level than their parent atomic orbitals. Then अब आप क्या करेंगे, इसको हम कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये है सिग्मा हमारे पास, तो ये हमारे पास होगा सिग्मा स्टार,
और ये 2s है तो ये भी ये 2s कहलाएगा। अब फीलिंग है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ इधर आ गई आपके पास फीलिंग। तो अब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो हमारे पास क्या बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा, 2 - 0 डिवाइडेड बाई 2 तो 1। इसका मतलब है लिथियम इन द फॉर्म ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन इसके कंपाउंड्स इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, थोड़े स्टेबल होते हैं लेकिन इनके इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और ये एम्प्टी है तो इसके लिए अब हम एनर्जी ऑर्डर उसी तरह से होगा, 1s के लिए हम ड्रॉ कर चुके हैं तो वो इसी तरह से होगा सिग्मा 1s, इसकी एनर्जी कम, सिग्मा स्टार 1s और इसकी सिग्मा, यहाँ से आपने शुरू करना है यहाँ से नीचे से, तो ये होगा आपके पास सिग्मा 2s और सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी सिग्मा स्टार 2s की। तो ये इसकी एनर्जी ऑर्डर होगा। तो इस तरह से आप इसकी एक इसमें लिथियम और लिथियम में एक बॉन्ड होता है। इसी तरह से अगर हम बेरिलियम को देखें, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। बेरिलियम 1s2 2s2। So beryllium atomic number 4 1s2 2s2, second beryllium will be 1s2 2s2। अब अगर हम यहाँ पे इसकी एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ पे आप इसका हम अब इसके लिए ड्रॉ करेंगे दिस वन 2s, सेम एनर्जी और सेम शेप 2s, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 atomic orbital, they form 2 molecular orbital, out of them half will be of lower energy and half will be on higher energy than their parent atomic orbital. So this is bonding molecular orbital, this is anti-bonding molecular orbital. So this is sigma 2s and this one is sigma star 2s. Now filling of the electron, 1 electron यहाँ से इधर आया, टोटल 4 है यहाँ पे और बाकी यहाँ पे चले गए। तो अब इसका जो एनर्जी बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या होगा, 2 - 2 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आया 0। इसका मतलब है कि बेरिलियम और बेरिलियम में ये यानी एज ए बेरिलियम डायटोमिक एग्जिस्ट नहीं करता है। अब है हमारे पास इसका एनर्जी ऑर्डर आप लिखेंगे वो बिल्कुल उसी तरह से ही होगा। इसके लिए सिग्मा 1s लेस देन सिग्मा स्टार 1s दैट इज लेस देन सिग्मा 2s that is less than sigma star 2s. So this is the molecular orbital energy level diagram for beryllium and lithium. So this was all about the postulates of molecular orbital, and here are few applications of molecular orbital. Next topic we will discuss in detail the atoms with higher atomic number. So our next topic will be the continuity of the molecular orbital theory and its applications.